अब आप ध्यान से देखें आरपीएम हमारा इस समय कितना है। आरपीएम हमारा है लगभग 2500 और स्पीड है हमारी 80 और गियर है 4। अब जैसे ही हम इसको 5th गियर में लगाएंगे, जैसे ही इसको 5th गियर में डालेंगे, अब आप तुरंत देखिए कि इसी 80 के स्पीड पे हमारा आरपीएम जो है वो 2500 से घट करके 2000 हो गया। यही ओवरड्राइव या 5th गियर का सिद्धांत है और यही एक तरीका है जिससे आप लॉन्ग ड्राइव्स में या हाईवेज पे ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज ले सकें। नमस्कार, मैं हूं शक्ति प्रकाश। हिट्सअप ऑटो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले दिनों हमने दर्शकों की मांग पर माइलेज को लेकर स्टोरी चलाई थी कि आरपीएम को देखकर आपको कैसे गियर बदलना है। तो दर्शकों ने कमेंट सेक्शन में ये सवाल को लेकर ये बात उठाई है कि आप अगर लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं गाड़ी से तो कैसे आपको माइलेज मिलेगा, और बातचीत इसी विषय पर होगी। बातचीत करूंगा अपने ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी से। बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी। धन्यवाद। पिछले दिनों जिस स्टोरी को हम लोगों ने चलाया था कि कैसे गियर आप चेंज करें आरपीएम को देखकर, तो दर्शकों ने कमेंट सेक्शन में और हमारे चैनल के मेल पर बहुत सारा रिएक्शन दिया है। लोगों ने कहा है कि हमने प्रयास किया और उसका रिज़ल्ट सकारात्मक मिला है, लेकिन साथ साथ उन लोगों ने ये भी एक रिक्वेस्ट की है हिट्सअप ऑटो पे कि हम अगर लंबी दूरी पे यात्रा कर रहे हैं तो कैसे आरपीएम मेंटेन करेंगे, क्योंकि गियर अगर हमको हायर एंड में चलाना है, गियर को चेंज करना है अगर टॉप एंड में, तो आरपीएम उतना मेंटेन नहीं हो पाता है। तो उनको क्या करने की ज़रूरत है, यानी माइलेज कैसे मिलेगा अगर लॉन्ग ड्राइव में वो जाते हैं तो। धन्यवाद शक्ति जी। और मुझे खुशी है कि हमारे द्वारा चुना गया जो टॉपिक था या जो सब्जेक्ट था या जो कंटेंट था उसको लेकर के इतनी उत्सुकता है हमारे दर्शकों में। और इसी क्रम में मुझे लगता है जो कमेंट्स आए और जो सवाल हमारे पास ईमेल वगैरह पे आए, तो मुझे लगता है कि आज की जो स्टोरी है वो एक तरह से एक्सटेंशन है उसी स्टोरी की। हाँ, इतना ज़रूर है कि हम ये चाहेंगे कि डेमो के माध्यम से जब हम लॉन्ग ड्राइव्स में गाड़ी चलाते हैं या एक शहर से दूसरे के शहर के बीच में हाईवेज़ पे चलाते हैं, तो उस समय इस सिद्धांत को कैसे प्रयोग में लाएं, और हम डेमो के माध्यम से ये दिखा भी सकेंगे कि इस सिद्धांत से अंतर क्या पड़ता है। इसमें मूलतः जो आज की जितनी भी मॉडर्न जनरेशन गाड़ियां हैं उसमें 5th गियर होता है। 5th गियर एसेंशियली मूलतः ओवरड्राइव को बोला जाता है। ओवरड्राइव क्या है और ओवरड्राइव का क्या इस्तेमाल है और क्या लाभ है माइलेज को बेहतर करने में, इसकी चर्चा हम लोग आज करेंगे और एक डेमो के द्वारा इसको दर्शाने की कोशिश करेंगे। एक सवाल और हमारे दर्शकों ने पूछा है कि हम लोगों ने जो माइलेज को लेकर बताया था और आपने साफगोई से इस बात को बताया था उस कंटेंट में, अगर कोई गाड़ी ड्राइव कर रहा है और उनको ट्रैफिक मिला, जो हम लोगों का पर्पस था कि आप माइलेज को अचीव करना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि फ्यूल इकोनॉमी मेंटेन रहे, तो उसके लिए हमने टिप्स बताया। बहुत सारे दर्शक ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि अगर ट्रैफिक नहीं है तो हम 1200-1500 पे तो नहीं चला सकते हैं, क्योंकि हमको गियर चेंज करना होता है। तो वो जब आप 4th गियर या 5th गियर में लाते हैं, जो हम डेमो के ज़रिए दिखाएंगे, तो उसमें वो स्पीड हम जैसे ही बढ़ाते हैं तो वो आरपीएम ऊपर चला जाता है। देखिए शक्ति जी, मैं फिर बता रहा हूँ, हमने एक सिद्धांत बताया कि आपको अगर फ्यूल इकोनॉमी ज़्यादा चाहिए या किलोमीटर पर लीटर आपका फ्यूल ईंधन की खपत कम से कम चाहिए, तो एक तरीका है कि आरपीएम को लो जितना हो सके रखें। अब मान लीजिए सड़क इस तरह की है कि लोग को तेज़ चलाने की इच्छा है या चलाना उनकी मजबूरी है, जी बिल्कुल, तो उसमें आज का वीडियो काफ़ी सहायता प्रदान करेगा ये निर्णय लेने में कि इस सिद्धांत को दोनों कंडीशन, लोकल सिटी ड्राइव एंड स्लाइटली जो हाईवे ड्राइव होता है, उसमें दोनों सिद्धांत को कैसे अमेलगमेट कर सकते हैं, कैसे एक दूसरे को कोरिलेट कर सकते हैं। जैसा हिट्सअप ऑटो हमेशा करता है, डेमो के ज़रिए आपको सब कुछ बताऊंगा। और सबसे पहले लिए चलता हूं अपने ऑटो एक्सपर्ट अरविंद जी के पास, जो ऑटो एक्सपर्ट अशोक जी से सवाल पूछेंगे। धन्यवाद शक्ति जी। जैसा कि अभी हम लोगों ने पीछे बातचीत करी अशोक जी के साथ कि कैसे स्पीडोमीटर में और आरपीएम में और गियर में
माइलेज को लेके कैसे इनका सबका संबंध है आपस में, उसको जानने की कोशिश करते हैं। अशोक जी प्लीज़ एक बार जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि आपस में इनका क्या संबंध है और कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज निकाल सकते हैं, किस आरपीएम पे रहें, कैसे इसको शिफ्ट करें, प्लीज़ एक बार एक्सप्लेन करें। तो इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं 2-3 चीज़ सिर्फ दिखा देना चाहता हूँ। ये है गियर लीवर, जिसमें हमारे गियर अंकित हैं 1 2 3 4 5 एंड रिवर्स। ये हमारा क्लस्टर असेंबली है, जिसको हम लोग स्पीडोमीटर असेंबली कहते हैं। इसमें बाएं साइड में आरपीएम गेज है, देखिए आरपीएम भी लिखा हुआ है उसमें, आरपीएम मीटर जिसको बोल सकते हैं। और दाहिने साइड में ये हमारा स्पीडोमीटर असेंबली है, जिसमें गाड़ी की जो गति है, स्पीड, वो दिखती है जी। तो आज के वीडियो में हम ये दिखाना चाहेंगे कि गियर, आरपीएम और स्पीड का क्या आपस में संबंध है और कैसे हम इस टिप्स से इवन जब हम गाड़ी को हाईवेज पे चला रहे हैं तो अपनी फ्यूल इकोनॉमी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य कहीं से ये नहीं है कि हम अपने दर्शकों को बताएं कि आप गाड़ी कैसे चलाइए। हमारा उद्देश्य है सिद्धांत बताना। हम एक सिद्धांत बताएंगे, उस सिद्धांत से अगर आप उस सिद्धांत के हिसाब से अपनी गाड़ी को चलाएंगे तो आपको फ्यूल इकोनॉमी या ईंधन की खपत काफ़ी कम होगी। तो निर्णय अल्टीमेटली हमारे दर्शक का है कि किस तरह से गाड़ी चलाना चाहते हैं, बट सिद्धांत के तौर पे बता देंगे तो वो देख सकते हैं। अगर उनकी इच्छा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा किलोमीटर पर लीटर ले सकूं गाड़ी से, या फ्यूल इकोनॉमी को हम सबसे ज़्यादा इकोनॉमाइज कर सकते हैं, तो उसका तरीका मैं बताने का। डेमो की शुरुआत करते हुए मैं दिखाना चाहूँगा कि अभी मैंने गाड़ी को फर्स्ट गियर में लगाया, हमारी गाड़ी अभी खड़ी है और हम मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो अभी मैंने गाड़ी को मूव कराना स्टार्ट किया। अभी गाड़ी हमारी फर्स्ट गियर में है और जैसा कि मैंने बताया था 1500 आरपीएम होते ही हमने उसको गियर को चेंज कर दिया। अब सेकंड गियर में हम धीरे धीरे गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहे हैं। फिर जैसे ही 1500 आरपीएम आया, फिर मैंने गाड़ी को थर्ड गियर में डाल दिया और फिर हम गाड़ी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर 1500 आया, मैंने इसको फोर्थ गियर में लगा दिया। अभी आप देखें ध्यान से कि हमारी गति 1500 आरपीएम के अंदर है और हमारी गाड़ी की स्पीड 40 से ऊपर है, ठीक है। अभी फोर्थ गियर में हम देख रहे हैं कि हमारी गाड़ी 1500 आरपीएम पे लगभग 50 की स्पीड में चल रही है, ठीक है। अब हम एक चीज़ दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि देखिए 1500 आरपीएम, फोर्थ गियर, 50 की स्पीड। जैसे ही हम इसको फिफ्थ गियर में डालते हैं और गाड़ी को देखिए उसी 1500 आरपीएम पे ले जाते हैं। अब देखिए हम 1500 आरपीएम पे आ गए फिफ्थ गियर में और हमारी गाड़ी की गति हो गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कहने का अर्थ ये है कि हर गाड़ी में, शहर में तो आप 1500 आरपीएम की लिमिट को मेंटेन करके गियर चेंज करें, तो जितना जल्दी आप फिफ्थ गियर में ले जाएंगे गाड़ी को, या फिफ्थ गियर से ज़्यादा भी किसी गाड़ी में गियर हो तो ले जाएंगे, तो आप देखेंगे क्या, आपका आरपीएम अभी भी देखिए 1500 आरपीएम पे और मेरी गाड़ी की स्पीड 60 किलोमीटर की स्पीड पे है, ठीक है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो हाईएस्ट गियर होता है गाड़ी का, फिफ्थ गियर या सिक्स्थ गियर कुछ गाड़ियों में, बट फिफ्थ को ही मान के चलते हैं स्टैंडर्ड। तो हाईएस्ट गियर फिफ्थ गियर जो है उसमें रेशियो बदल जाता है, अनुपात बदल जाता है और इंजन का एक रोटेशन चक्के में एक रोटेशन से ज़्यादा होता है। मतलब इंजन एक रोटेशन जब पूरा करता है, उतने ही समय में आपका जो व्हील है या जो टायर है या जो व्हील जिसको कहते हैं, चक्का जिसको बोलते हैं, वो एक रोटेशन से ज़्यादा कर पाता है। इसीलिए हमें फ्यूल इकोनॉमी मिलती है। तो यही सिद्धांत था कि हम फिफ्थ गियर में गाड़ी चला रहे हैं और फिफ्थ गियर में देखिए हम 1500 आरपीएम भी अभी नहीं पहुंचे हैं और हम लगभग 60 के स्पीड में पहुंच चुके हैं। देखिए 1500 आरपीएम पे 60 के स्पीड में है। तो ये एक सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन है हमारी गाड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज मिलने का। अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा भी स्पीड में चलाना चाहें, 80 पे भी चलाना चाहें, अभी मैं वो भी आपको करके दिखा देता हूँ। अभी हम लोग सेकेंड गियर में हैं और गाड़ी को हम धीरे धीरे गति बढ़ा रहे हैं गाड़ी की, और आरपीएम को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो भी 1500 पे ले जाने के बाद अब देखिए हम थर्ड गियर पे ले जाएंगे। गियर लीवर पे ध्यान दिया जाए। अभी देखिए हम लोग इसको थर्ड गियर पे ले जाएंगे और थर्ड से हम इसको फोर्थ पे ले जाएंगे। तो हर गियर में हमारी कोशिश यही रहेगी शहर में
कि हम इसको 1500 आरपीएम तक ही चलाएं। अब आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे लोग फिफ्थ गियर का उपयोग बहुत अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, तो फिफ्थ गियर एक ओवरड्राइव है जिसमें अनुपात बदल जाता है। इंजन एक रोटेशन जब कंप्लीट करता है तो हमारा व्हील एक रोटेशन से ज़्यादा कंप्लीट कर पाता है। तो उसको दर्शाने के लिए मैं ये दिखाना चाहूँगा। अभी हम लोग फोर्थ गियर में हैं और फोर्थ गियर में हम 80 के स्पीड को अटेन करते हैं। तो अगर आप यहाँ स्पीडोमीटर में देखेंगे तो फोर्थ गियर में हमारी स्पीड हो गई 80, ठीक है। अब आप ध्यान से देखें आरपीएम हमारा इस समय कितना है। आरपीएम हमारा है लगभग 2500 और स्पीड है हमारी 80 और गियर है 4। अब जैसे ही हम इसको फिफ्थ गियर में लगाएंगे, जैसे ही इसको फिफ्थ गियर में डालेंगे, अब आप तुरंत देखिए कि इसी 80 के स्पीड पे हमारा आरपीएम जो है वो 2500 से घट करके 2000 हो गया। यही ओवरड्राइव या फिफ्थ गियर का सिद्धांत है और यही एक तरीका है जिससे आप लॉन्ग ड्राइव्स में या हाईवेज पे ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज ले सकते हैं। तो ये हमने करके इसलिए दिखाया कि आप फोर्थ गियर में 80 के स्पीड में थे और जैसे ही उसी स्पीड को मेंटेन करते हुए हमने उसको फिफ्थ गियर में डाला तो तुरंत आरपीएम जो है उसी स्पीड पे, उसी स्पीड के लिए 500 आरपीएम कम होके वो 2500 से 2000 पे आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी और बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। हमने अपने दर्शकों को बताया कि उनकी मांग के हिसाब से कि कैसे अगर आप लॉन्ग ड्राइव में जा रहे हैं या टॉप गियर में ओवर ड्राइव में आप गाड़ी चला रहे हैं तो कैसे आरपीएम को मेंटेन करेंगे और फ्यूल इकोनॉमी को मैक्सिमाइज करेंगे। तो ऐसे ही सटीक विषय को आप अपने कमेंट सेक्शन और हमारे मेल सेक्शन में आप सवाल के ज़रिए उठाएं, हम उसका समाधान सही तरीके से आप तक पहुंचाएंगे। ज़रूरत इस बात की है कि आप हेड्सअप ऑटो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए और कमेंट सेक्शन और मेल में अपने सवाल को ज़रूर रखें, हम उसका जवाब आप तक पहुंचाऊंगा। और इसके साथ साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। तब तक दीजिए शक्ति प्रकाश को इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला विषय जो हमने रिसर्च करके निकाला है वो ये है कि गाड़ियों में जो एंटी रस्ट कोटिंग कंपनी करके देती है किस प्रकार की होती है, कहाँ कहाँ उसकी क्या आवश्यकता होती है और कहाँ कहाँ इसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है। इस पे हम लोग एक वीडियो बनाएंगे। आशा करता हूँ कि वो भी वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। धन्यवाद।